हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर कोई इंसान पैराशूट पहन के नीचे गिरे तो स्पीड से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पैराशूट ओपन करता है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का फिजिक्स आप जानते हैं? नहीं तो देखो, आज हम इसके पीछे का फिजिक्स जानते हैं। देखो तो होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके ऊपर शुरुआत में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगने लगता है, वो होता है ड्रैगिंग फोर्स, या फिर हम उसे रेयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऑब्जेक्ट के नीचे की ओर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके ऊपर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ड्रैगिंग फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस। अब उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, जैसे स्पीड उसकी बढ़ने लगती है एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे दोनों फोर्स बराबर होते हैं, और जैसे ड्रैगिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, और जैसे उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और उसका एक्सेलरेशन 0 होता है मतलब वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लगता है, और इस कांस्टेंट स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी ही होती है जिसकी वजह से जैसे अगर कोई पैराशूट पहन के नीचे गिरता है और पैराशूट ओपन करता है तो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर होते हैं तो इस टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है और सेफली लैंड कर जाता है, और यही उसके पीछे का रीजन होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।